लॉन्ग टर्म आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ राहुल अरोड़ा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि उनका मार्केट पर इस समय क्या व्यू है। राहुल, गुड मॉर्निंग। राहुल, क्या लग रहा है मार्केट देखकर इस समय? हम ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब हैं। बैंक निफ्टी तो लगा चुका है ऑल टाइम हाई, लेकिन वहाँ आकर थोड़ा सा मार्केट थक रहा है। आपका क्या व्यू है इस समय? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई थिंक अनुज, अगर आप पिछले 6 महीने या एक साल में भी देखें, ऐसे कई दौर आए हैं जहां पे मार्केट 26,000 के आसपास जाके थोड़ा जिटरी हो गया है। ऑब्वियसली आईटी हैज हेल्प्ड अ लॉट, ये जो लास्ट रैली आई है फॉर रीजंस वेल नोन। लेकिन मुझे लगता है अनुज, अगर ये जो हम आंकड़े देखें जो रिजल्ट सीजन के अभी अभी कंक्लूड हुए हैं, अभी भी हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं कि हम एक अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल में है। ये काफी लोग मान के चल रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन के आंकड़े ठीक ठाक आए हैं कि आरबीआई शायद अगले महीने रेट काट दे, फेड भी शायद काट दे, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट से थोड़ा दबाव आ रहा है। थोड़ा एक आईटी में भी एक टेलविंड बन गया है। लेकिन अगर आप एग्रीगेट तौर पे देखें कंज्यूमर और कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स में, लार्ज कैप आईटी में भी ऐसा कुछ रुझान नहीं था इस रिजल्ट्स में कि यू कैन से वी आर कॉन्फिडेंटली इन एन अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल। तो अगर एक न्यू ऑल टाइम हाई हो भी जाता है अनुज, फॉर वट एवर रीजन, कि अगर टैरिफ कम हो जाए 50 से 35, 30, 25 जो भी हो, मुझे लगता है कि वो सस्टेन थोड़ा करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि काफी हद तक जो एफआईआई का भी जो इंक्रीमेंटल पैसा है वो भारत की तरफ इस वक्त नहीं आ रहा। और सेकेंडरी मार्केट की सप्लाई तो आप जानते ही हैं अनुज, क्योंकि पूल ऑफ मनी तो वही है। और जिस तरह से आई थिंक 1.5-2 लाख करोड़ के आईपीओ आए हैं पिछले 2-3 साल में, इट हैज केप्ट कैप ऑन लिक्विडिटी फॉर द मार्केट टू गो हायर। तो आई थिंक ऑल थिंग्स सेड, इट्स अ गुड प्लेस टू बी। लेकिन यहां से मैं इतना ज्यादा यूफोरिक नहीं होऊंगा कि आई कैन कॉन्फिडेंटली टेक अ कॉल ऑन 27,000 और एनीथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है कि यहां से लेके बजट तक, क्योंकि बजट सिर्फ 2-2.5 महीने दूर है, मुझे लगता है 24,500 और 26,500 के बीच का एक रेंज रह सकता है निफ्टी का। राहुल, रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इसने अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने, लेकिन अब धीरे धीरे हम वो जियो के आईपीओ की तरफ बढ़ रहे हैं। सिंगापुर जीआरएम भी काफ़ी हाई हैं इस समय। क्या व्यू रहेगा इस समय रिलायंस पर? पिछले 3 महीनों में इसने कैचअप प्ले किया है करीब करीब 8% का, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी भी काफ़ी लोगों को लगता है कि शायद इसमें स्पेस है। आपका क्या व्यू रहेगा? तो अनुज, you've known my views. I've been fairly positive on Reliance for some time now. I think जब भी Reliance एक कंसोलिडेशन मोड पे चला जाता है तो उनका ब्रेकआउट थोड़ा ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है, बिकॉज इट्स सच अ लार्ज वेटेड स्टॉक्स। और अगर टेक्निकल वजह से अंडर ओनरशिप हो जाती है, तो जैसे हम बीएफएसआई में देखते हैं, जब पैसा आता है तो बहुत भयंकर तरीके से आता है। रिलायंस में भी सेम है। तो आई थिंक जिस तरह का प्रदर्शन रिलायंस ने पिछले 2-3 साल में किया है अनुज, बोथ ऑन द रिटेल, जो नॉन ऑयल एंड गैस बिजनेस है, जो रिटेल में भी उनका प्रदर्शन रहा है, और जो उनका प्रदर्शन जियो में भी रहा है, आई थिंक हैज बीन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। आई थिंक अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो मुझे लगता है कि दिस इज अ कंपनी दैट कुड पोटेंशियली ग्रो इट्स अर्निंग्स बाय 13 to 15%, मे बी इवन 16-17% कैगर ओवर अ 2 year पीरियड। आई थिंक ऑफ कोर्स एक वैल्यू अनलॉकिंग का जो आपने जिक्र किया, वो तो है ही, बट आई थिंक अनुज, अगर आप एग्रीगेट सम ऑफ द पार्ट्स भी अगर देखें तो रिलायंस का भी जो वैल्यूएशन है, जो मार्केट का वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 20-21 टाइम पे, इट्स ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट अ 15-20% डिस्काउंट टू द मार्केट मल्टीपल। तो आई डोंट थिंक देयर इज अ केस फॉर सच अ मिसमैच टू बी हैपनिंग इन द केस ऑफ रिलायंस। एक वैल्यू अनलॉकिंग की बात की, बट आई थिंक जो आपने जीआरएम्स का भी जिक्र किया, आई थिंक द पेटकेम साइड ऑफ द बिजनेस विल कंटिन्यू टू डू वेल। रिफाइनिंग शुड ऑल्सो पिक अप, बट आई थिंक एज एन एग्रीगेट आई डोंट थिंक, गिवन ऑफ वेयर थिंग्स स्टैंड राइट नाउ, जिस तरह की अर्निंग्स ग्रोथ मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, आई डोंट थिंक ये ज्यादा मिसमैच रहेगा। आई स्टिल थिंक अगर आपका 3 से 6 महीने का व्यू है, रिलायंस अभी भी खरीदा जा सकता है फॉर 15-20% काइंड ऑफ गेन। रिलायंस पे राहुल का व्यू याद रखिएगा, CNBC आवाज़ पे क्योंकि व्यू शेयर किया गया है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। आप इस राय से अगर सहमत हैं तो प्लीज़ एक राय और निजी रखिएगा और तभी कोई बाय सेल का एक्शन लीजिएगा। राहुल, ये कैपिटल मार्केट थीम फिर से इमर्ज होती हुई बहुत स्ट्रांगली। लुक एट BSE, आई मीन ऑलमोस्ट कैप्चर करने के लिए राजी है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को। कैम, CDSL, एक ग्रो की लिस्टिंग हुई, अच्छा पैसा लोगों ने जो सेकेंडरी मार्केट से भी खरीदा पैसा बनाया। और जो बीच पे स्टेटमेंट्स आई उसके बाद लग रहा है कि सरकार डेरिवेटिव्स को और ज़्यादा डिमोरलाइज करने के मूड में नहीं है। आपका टेक क्या बन रहा है और आपके इस वक्त प्रिफर्ड पिक्स क्या है इसमें स्पेस में?
तो वीरू, आई थिंक जब हम कैपिटल मार्केट्स की बात करते हैं तो अगर हम 6 महीने से 1 साल का व्यू लेके चलें तो हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक सेबी का पेपर इस वक्त जारी है एंड वो ब्रोकरेज रेट्स। ओके ओके ओके, अभी अभी राहुल के इस व्यू पे आएंगे लौट के। मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल ग्लिच था, इसलिए उनका जो आप व्यू नहीं सुन पा रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि टुडे में क्या हो रहा है। MCX 150 रुपये की तेज़ी के साथ ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 10,000, 97,000। ये आप किसकी पे लिखाइए प्लीज़, MCX एक बार लिखाइएगा। 10,000 के प्राइस को स्ट्राइक करने की तैयारी करता हुआ इंडेक्स इटसेल्फ करीब 57.2 पर। CDSL, BSC और कैम्स, एंजल वन, सारे के सारे क्या गजब का वाइल्ड मूव यहाँ पर है। एक ये थीम बहुत अच्छा करते हुए रिलायंस जो है डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, ये 3-4 थीम्स जो थी वो बहुत अच्छे कर रही हैं। और एक और चीज़ रखिएगा, APL अपोलो लोअर ट्रैजेक्टरी से ये रिवर्सल लेता हुआ, और ये एक SRF जिसके रिवर्सल की सुबह बात हुई थी वो भी रिवर्सल दे रहा है। कमिंग बैक टू दैट, आई थिंक कैपिटल मार्केट थीम, राहुल आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच था, आपकी बात हम सुन नहीं पाए, प्लीज़ दोबारा वो व्यू रखिएगा अपना। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि अगर आप 6 महीने या 1 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो वो एक रेगुलेटरी ओवरहैंग है, लेकिन दैट नॉट विथस्टैंडिंग वीरू, अगर आप देखें पिछले 1.5-2 साल में, जो मैं अनुज को भी कह रहा था, जिस तरह के आईपीओज आए हैं, इट इज एब्सोल्युटली रिमार्केबल। आई थिंक म्यूचुअल फंड SIPs आर सस्टेनिंग दैट रेट ऑफ 26 to 30,000 crores पर मंथ। आई थिंक जिस तरह की हम आंकड़ों की बात करते हैं ना वीरू, आई थिंक थोड़ा थ्योरेटिकल हो रहा हूँ, सॉरी अबाउट दैट, बट लेकिन आज भी अगर हम इंडिया को देखें तो हमारा सिर्फ 5% पॉपुलेशन जो है इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा है। जो आपका AUM रेशियो है टू GDP वो सिर्फ 20% है। डेवलप मार्केट्स में ये 75 to 100% है। और आज भी मुंबई और महाराष्ट्र का जो म्यूचुअल फंड कंट्रीब्यूशन है वो 40% है। तो आई थिंक अगर आप ये सब आंकड़े टेबल पे रखें वीरू, दीज आर कंपनीज, जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें 25-30% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। जो ब्रोकरेजेस और एलाइड प्लेस हैं वो उनमें एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बहुत बड़ा किकर बन गया है रेवेन्यू का। और जो प्रॉक्सीज हैं, जो एक्सचेंजेस वगैरह हैं, जो क्लियरेंसेस हैं, दीज आर ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ द कैपिटल मार्केट प्ले। तो आई थिंक अगर आप 3 से 6 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं, आई वुड सर्टेनली बिल्ड अ पोर्टफोलियो अराउंड दिस। आप कोई भी 2 म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स उठा सकते हैं। अभी तो आपके पास बुफे है, आपके पास 2 ब्रोकरेजेस के स्टॉक्स होने चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। मैं लाइफ इंश्योरेंस में जहां पे यूलिप थोड़ा हायर हो वीरू, समथिंग लाइक मे बी एन SBI लाइफ और एन iPru लाइफ और अ मैक्स लाइफ, मेरा रुझान थोड़ा उधर ज्यादा होगा। अगर कैपिटल मार्केट्स बेटर कर रहे हैं तो आई थिंक यूलिप रिलेटेड प्लेस शुड डू रीजनेबली वेल। एंड एक्सचेंजेस में भी आप सारे जो एक्सचेंजेस हैं, कमोडिटीज एक्सचेंज मिला के वीरू, गोल्ड एंड सिल्वर हैव आल्सो बीन डूइंग वेल। तो आई थिंक 2 ऐसे भी होने चाहिए। तो अगर आप कैपिटल मार्केट्स का बना रहे हैं तो आई थिंक एक 6-7 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो डेफिनेटली बन सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आप 1 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो वो रेगुलेटरी रिस्क थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। अच्छा राहुल, ठीक है, ये कैपिटल मार्केट थीम पे आपका व्यू था। एक बड़े ही लीडर की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट टाइटन नाउ। टाइटन ऑल टाइम हाई पे है, नो डाउट अबाउट दैट कि जो बायर गोल्ड में 50,000 पे था उतनी बड़ी मात्रा में 1.25 लाख पे नहीं होगा, है ना। बट स्टिल वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने ज्वेलरी सेगमेंट्स को, चाहे वो स्टडीड ज्वेलरी हो, चाहे वो लोअर जो कैरेट गोल्ड है उसमें आना, 14 कैरेट 18 कैरेट वो, और जो लोअर प्राइस रेंज की ज्वेलरी है उसमें थोड़ा सा कैपिटलाइज करना। जिस प्रकार से टाइटन ने पिछले 2 क्वार्टर्स में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, टाइटन पे आपका टेक क्या बन रहा है इस वक्त? तो वीरू, आई हैव बीन वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन दिस स्टॉक। ऑब्वियसली गोल्ड प्राइसेस का जो आपने जिक्र किया, नॉट ओनली टाइटन, कुछ और नामों को भी इससे बहुत फायदा हुआ है, समथिंग लाइक मुथूट और मनप्पुरम। अगर आप गोल्ड लेंडर्स को भी देखें तो काफी हद तक इनका फायदा हुआ है। लेकिन मुझे एक चीज याद आ रही है, जो टाइटन के मैनेजमेंट को आई थिंक कुछ 1-1.5 साल पहले किसी ने कॉन्फ्रेंस कॉल पर पूछा था कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, चीजें इधर की उधर हो गई हैं, लेकिन आपके डिमांड पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने कहा कि जो उनके बायर्स हैं जो 1 लाख के ऊपर खरीद रहे हैं ज्वेलरी, उनको इन्फ्लेशन वगैरह से या दुनिया में जो हो रहा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो आपने जिक्र किया, अगर थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ पे भी असर अगर आ गया ना वीरू, आई थिंक जो हायर एंड ज्वेलरी है इट विल मेक अप थ्रू रियलाइजेशंस।
एक चीज मैं बोलना चाहूंगा टाइटन के बारे में वीरू के मार्जिन फॉर एरर इस वक्त स्टॉक में बिल्कुल नहीं है। हमने एचडीएफसी बैंक में भी देखा है, हमने डीमार्ट में भी देखा है, हमने एशियन पेंट्स में भी देखा है और हाल ही में हमने बजाज फाइनेंस में भी देखा है, हाँ, जहां पे आंकड़े सिर्फ जो उनकी गाइडेंस थी 1% से कम हुई। तो आई थिंक टाइटन इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट इन टर्म्स ऑफ डिमांड रियलाइजेशन, रिटर्न रेशियोज और कैश फ्लोज पे कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त ये कंपनी आपको 15-20% ग्रो करके ही देगी, लेकिन अगर कुछ रॉन्ग चला गया तो मार्जिन फॉर एरर इस वक्त आपका बिल्कुल नहीं है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि इट इज प्राइस टू परफेक्शन। तो आई वुड स्टिल हैव इट इन माय पोर्टफोलियो वीरू। आई सी नो रीजन टू सेल द स्टॉक राइट नाउ, बट I would be a little jittery buying the name right now, given the examples I have given you, जहां पे अगर ये ग्रोथ 13-14% तक गिर गई तो फिर शायद आपको एक बड़ा धक्का मिल सकता है स्टॉक में, और जो कि टाइटन में पहले हुआ है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ द जो आप बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ मिसिंग आउट ऑन द लोअर एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, I think that can move to realizations and volumes and margins can hold something like what happened to Hindustan Lever in the last decade. ओके अच्छा राहुल, पॉसिबली आखिरी सवाल, जीएसटी कट के बाद से लगातार मैसिव रैली देखी है हमने टू व्हीलर स्टॉक्स में, जिसको हीरो मोटो को अपने लीड किया है। 5,000 से 6,000 का मूव बहुत क्विक समय में, यहाँ क्या व्यू है आपका? अनुज, आपको तो पता ही है मेरा रुझान हमेशा आयशर की तरफ रहा है। आई हैव प्रिफर्ड एनीथिंग दैट इज ऑन द हायर एंड ऑफ द पेकिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रेशनरी। लेकिन जो आपने बात की, आई थिंक हीरो का अगर आप वैल्यूएशन देखें कंपेयर टू बजाज और टीवीएस ऑल्सो अनुज, वो बहुत डिस्काउंट पे चल रहा था फॉर द डिविडेंड यील्ड दैट हीरो ऑफर्स एंड द कैश ऑन बुक्स। आई थिंक कुछ 2.5-3% का डिविडेंड यील्ड था हीरो का जब ये मूव चालू हुआ था। तो आई थिंक अगर आप टू व्हीलर स्टॉक्स का भी देख लें, ऑफकोर्स बजाज का हम 6% की वॉल्यूम ग्रोथ थी, बजाज के पास एक्सपोर्ट्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं। लेकिन एक चीज अनुज जो प्रीमियम एंड पे टेक ऑफ नहीं की है टीवीएस, बजाज और हीरो के लिए, वो है उनके प्रीमियम जो टाई अप्स उन्होंने किए हैं। तो हीरो का जो हार्ली डेविडसन के साथ था, बजाज का जो ट्रायम्फ के साथ था, टीवीएस का भी, आई डोंट थिंक दे हैव materialize that in a very big way. जो आप मूव की बात कर रहे हैं अनुज, we also went into a state elections, कुछ डोल आउट्स भी हुए थे। इस साल जो रेंज थे वो भी काफी हद तक ठीक ठाक थे। आपको जो लास्ट बजट था वहां पे एक टैक्स ब्रेक भी मिला था, जहां की 12 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं था। तो काफी सारी चीजें थी जो आपका वॉल्यूम ग्रोथ फेवर करते हैं। ऊपर से जैसे मैंने कहा था, जो आप अपना फ्री कैश फ्लो यील्ड और डिविडेंड यील्ड देख लें, इट वाज ट्रेडिंग एट अ वेरी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट। सो आई थिंक अगर आप वैल्यूएशन गैप के हिसाब से खेलें तो आई थिंक इन दिस ट्रायो आई वुड स्टिल प्रेफर अ हीरो फॉलोड बाय अ बजाज एंड टीवीएस। लेकिन अगर आप आयशर के आंकड़े देखें जो 35-40% अभी भी ग्रो हो रहे हैं with a 30% return on capital employed and valuations at about 30-33 times, my top pick in this space would still be Eicher, followed by, I would say, indifferent between Hero and Bajaj Anuj, but Hero में अभी भी थोड़ा बहुत valuation का comfort है, तो उधर थोड़ा ज्यादा झुकाव हो सकता है। ऑलराइट राहुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं